नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है फूड माइक्रोबायोलॉजी का, किसका? फूड पॉइजनिंग का। तो हम उसको बड़ा आसानी से समझेंगे और इसको सारे जो भी इसके रिलेटेड टॉपिक है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से एक ही चीज याद करके सॉल्व कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एग्जाम में लिखा आता है कोई भी तरह का फूड पॉइजनिंग, चाहे बॉटुलिज्म हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, सैल्मोनेला हो या फिर कोई भी फंगल के द्वारा फूड पॉइजनिंग हो, तो आप उसको बड़ी आसानी से इस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हमारे पास जो हम 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सैल्मोनेला इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग है, बॉटुलिज्म है, फूड पॉइजनिंग है, और एक और अगर हम कंसीडर करें तो मोल्ड के द्वारा यानी कि फंगस के द्वारा फूड पॉइजनिंग होना। तो ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, चारों को एक याद करके, मतलब चारों को एक ही तरीके से समझेंगे और इनको इस तरह से याद करेंगे कि कभी भी हम भूले ना। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज, 4 टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे? उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉजेटिव एजेंट पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और प्रिवेंशन पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज कि हमको कभी भी एग्जाम में आंसर लिखना है तो इस तरह के सबटाइटल फॉर्म में लिखें। इससे क्या होगा, आपको पहली चीज तो याद करने में आसानी होगी कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट लिखना है, फिर सिम्टम्स लिखना है। इस तरह की सब हेडिंग्स के अंदर लिखें। मेन टॉपिक तो हो गया फूड पॉइजनिंग, उसके बाद ये सारी सब हेडिंग्स है जिसके थ्रू आपको याद रहेगा कि आपको लिखना क्या है, और एग्जामिनर को भी ये चेक करने में आसानी होगी कि भाई ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, तो आपको जो मार्क्स गेनिंग में हो जो आसानी होगी। तो इस जो ट्रिक है जिसके थ्रू हम ये चारों पांचों या कोई भी अलग अलग फूड पॉइजनिंग को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, वो क्या है कि सबसे पहली चीज तो आपके पास कोई सी भी फूड पॉइजनिंग आ जाए, कोई सी भी, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे फंगल हो, कोई सी भी फूड पॉइजनिंग आ जाए, पर आपको जैसे पता नहीं है भाई कि वो किस चीज का है। जैसे ये सारी आपके सामने लिखी है, ये सारी मैं बता रहा हूँ कि फूड पॉइजनिंग है, लेकिन आपको पास अभी पता नहीं, आपने सबको पढ़ लिया कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। बॉटुलिज्म क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। मोल्ड क्या करता है? अगर मोल्ड के केस में आ रहा है तो फूड पॉइजनिंग करता है। तो सबसे पहली चीज तो आपको मेन और हेड देखना है कि वो टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है, कौन सा टॉपिक से वो रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग देख ली कि ये सारी चीजें फूड पॉइजनिंग से रिलेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सारी चीजें फूड पॉइजनिंग से रिलेट कर रही है। अब ये देखना है कि क्या क्या चीजें मैं फूड पॉइजनिंग से रिलेट तो कर रही है, फूड पॉइजनिंग में क्या क्या ऐसी कॉमन चीजें जो मैं इस टॉपिक के साथ रख सकता हूँ। जैसे सैल्मोनेला इन्फेक्शन है, करता तो फूड पॉइजनिंग है ना, तो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं। कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे डिफरेंट हो गया क्योंकि सैल्मोनेला कर रहा है, तो आप इस कॉजेटिव एजेंट को लिख सकते हो। अगला है सिम्टम्स, फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वो सिम्टम्स आप लिख सकते हो जो कि फूड पॉइजनिंग के सेम टू सेम है। यहाँ इसका कॉज क्यों होता है, ये फूड पॉइजनिंग का कॉज क्या है कि कंटामिनेटेड फूड या टॉक्सिक से रिलेटेड फूड जिसके अंदर टॉक्सिक्स है, वो वाला फूड। ठीक है, अब डोंट स्टडी द कॉमन, मतलब आपको ये सारी जितने भी आपके पास फूड पॉइजनिंग है सब में सिम्टम्स सेम होंगे, उसका डायग्नोसिस सेम होगा, उसका ट्रीटमेंट सेम होगा, उसका प्रिवेंशन सेम होगा। तो सब में ये सारी चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है? सब चीजों को नहीं पढ़ना, सिर्फ एक पढ़ लिया फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ लिया कि उसके प्रिवेंशन पता चल गया, उसका कॉज पता चल गया, डायग्नोसिस पता चल गया, ट्रीटमेंट पता चल गया, तो वो पढ़ लिया। उसके बाद हमको कुछ नहीं पढ़ना, इन सभी को सिर्फ इतना पढ़ना है। जैसे अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, सैल्मोनेला इन्फेक्शन। जैसे कि आपको पता है सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल की स्पीशीज है जो कि अलग अलग, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो सकता है, सैल्मोनेला एंटेरिटिक्स हो सकता है, ये सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि रॉड शेप के होते हैं। सैल्मोनेला जैसे टाइफी होता है, टाइफॉइड करता है, ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम हमको फूड पॉइजनिंग करता है। तो हमको सैल्मोनेला इन्फेक्शन के बारे में सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, उसका इंट्रोडक्शन, कि कौन है, कैसी फूड पॉइजनिंग करता है। सैल्मोनेला इन्फेक्शन में सिर्फ 2 चीजें होगी। पहली चीज तो सैल्मोनेला खुद क्या है, एक रॉड शेप का बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में हमको फूड पॉइजनिंग करता है। क्यों? जब हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं। और सैल्मोनेला कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है जिसकी वजह से हमको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को मिलती है जो कि फूड पॉइजनिंग में होती है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट,
बाकी चीजें तो सारी फूड पॉइजनिंग से कॉमन है, तो आपको सिर्फ फूड पॉइजनिंग याद करना है, बाकी इन सब के इंट्रोडक्शन याद करना है। इससे आपको ये कोई रटने का ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आप लिंक बिठा रहे हो कि एक टॉपिक कितने टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ताकि आपको सारे बार बार ना पढ़ने पड़े, क्योंकि एक चीज जो आपको याद है वो बार बार पढ़ने से क्या मतलब है, टाइम वेस्ट है। दूसरी चीज है स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, ये कोकस, देखो स्टेफ लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि एक बैक्टीरिया जो कि गोल होते हैं, मतलब स्पेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो आपने जो स्पेरिकल बैक्टीरिया उनके बारे में पढ़ लिया कि ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं जो कि गोल होते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ये बहुत सारे टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिन्स या फिर स्ट्रेप्टॉक्सिन्स इनको बोलते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया इसका पॉजिटिव एजेंट तो आपको पता चल गया कि स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। दूसरी चीज इसके सिम्टम्स जो कि फूड पॉइजनिंग से रिलेट करके, इसके कॉज इसके फूड पॉइजनिंग से रिलेट करके, इसका डायग्नोसिस फूड पॉइजनिंग से रिलेट करके, इसका ट्रीटमेंट आपको फूड पॉइजनिंग से रिलेट करके, और इसका प्रिवेंशन भी फूड पॉइजनिंग से रिलेट कर लिया, तो जो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पर, ये जो ट्रिक है इसको थोड़ा समझ लीजिए ताकि दूसरे जो टॉपिक्स हैं जो भी रिलेटेड है उसको समझने में आसानी होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले कि जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई पवेलियन है, कोई लेब्रा डॉग है, ये सभी अलग अलग ब्रीड्स हैं किसकी, डॉग्स की। अगर ये किसी आदमी को, पर्टिकुलर पर्सन को बाइट करते हैं तो क्या होगा, उसको रेबीज होगा, ठीक है। तो रेबीज का जो सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो कोई से भी डॉग ने काटा हो, चाहे वो छोटा काटा हो, बड़ा काटा हो, या किस तरह से उसको ने फाड़ी दिया हो, तो इस तरह की जो अगर डॉग ने काटा है, डॉग ने बाइट किया है, तो होगा तो रेबीज ही। उसके सिम्टम्स एक ही होंगे, उसका कॉज एक ही होगा कि रेबीज वायरस है, उसका डायग्नोसिस एक ही तरह से होगा जिस तरह से रेबीज का डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट उसका रेबीज वाला ही होगा, और उसका प्रिवेंशन वो भी रेबीज वाला ही होगा। तो ये सारी चीजें, जैसे आप ये डॉग का एग्जांपल से हमेशा याद रखेंगे कि कोई सा भी डॉग हो, मतलब यहाँ पे कोई सी भी बीमारी हो, पर अगर उसका सोर्स एक है, जैसे वहां रेबीज वायरस था, यहाँ पे सोर्स क्या है, ये क्या कर रहा है, फूड पॉइजनिंग कर रहा है। तो अगर सोर्स एक है तो उसके अंदर बहुत सारी कॉमन चीजें होंगी, तो उस कॉमन चीजों को फाइंड आउट करना है। यानी कि फूड पॉइजनिंग के अलग अलग केसेस हैं, उनमें कॉमन चीज क्या है, जो सारे सिम्टम्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी चीजें कॉमन है उसमें, तो उनको आपको फाइंड आउट करना है और उनको अच्छे से याद कर लेना है। अब सब में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वो कि सैल्मोनेला के आप इन्फेक्शन मतलब जो सिम्टम्स पढ़ रहे हो, कॉज पढ़ रहे हो, डायग्नोसिस पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना। स्टेप के इसके भी नहीं पढ़ना, बॉटुलिज्म के नहीं पढ़ना, इनकी जो स्पेशल खूबियां हैं उनको याद करना है। अब यहाँ बॉटुलिज्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉटुलिज्म क्या होता है, एक क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करता है, मतलब एनारोबिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो रहता है। तो इस तरह का बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसको बोलते हैं बॉटुलिज्म के टॉक्सिन, जो क्या करते हैं हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। वो ब्लॉक करने से क्या होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा अगर ज्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम कर लिया तो बॉटुलिज्म से बचने के लिए जो सारी ये चीजें होगी वो फूड पॉइजनिंग होगी। यानी कि फूड बॉटुलिज्म के जो सिम्टम्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पैरालिसिस भी जुड़ रहा है, पर मोस्टली क्या होंगे सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग वाले होंगे। कॉज होगा कौन, कॉजेस क्या होगा कि फूड में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म में, मतलब सारी चीजें रिलेट करेगी। अगर आपको एक चीज याद है इनका, सिर्फ अगर एक मेन चीज याद रखनी है कि फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग को पूरी तरह याद कर लिया। उसके जो टाइप्स हैं उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन याद किया, यानी कि जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है कि ये कौन होता है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, करता क्या है, बाकी सब कुछ सेम। अगली चीज डोंट स्टडी द कॉमन, जैसे मैंने बोला कि कॉमन थिंग को बार बार नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट है। लर्न ओनली द यूनिक फैक्ट, जो यूनिक फैक्ट है इन चीजों के बारे में कि सैल्मोनेला के बारे में कुछ यूनिक हो आपके पास तो वो याद रखें। स्ट्रेप्टोकोकस फूड पॉइजनिंग के बारे में कुछ यूनिक हो तो वो याद रखें। फूड पॉइजनिंग बॉटुलिज्म है तो उसके बारे में कुछ यूनिक है, जैसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है तो वो याद रखें। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड करूं जिसका नाम है जैसे मोल्ड एज फूड पॉइजनिंग एजेंट। जो मोल्ड है, मोल्ड क्या करते हैं, मोल्ड कौन होते हैं, जो फंजाई होते हैं, इन्फेक्शियस फंजाई, वो भी माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो माइकोटॉक्सिन्स और मोल्ड के बारे में आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में वो लिखा कॉजेटिव एजेंट कौन है, मोल्ड है, जो भी स्पेसिफिक मोल्ड है, जैसे
राइजोपर, जो भी अलग अलग मोल्ड होते हैं, जैसे पेनिसिलियम के भी कुछ स्पीशीज फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट लिख लिया, सिम्टम्स सेम आएंगे, कॉज सेम आएगा, डायग्नोसिस सेम आएगा, ट्रीटमेंट सेम आएगा, प्रिवेंशन सेम आएगा, क्योंकि सारे फूड पॉइजनिंग है। तो मेरा टोटल कहने का मतलब यही है कि जो स्पेशल चीज है, ये जो यूनिक चीज है वो ही पढ़ना, बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो एक टॉपिक जो मेन हेड है, हेड मतलब जैसे यहाँ पे हेड है फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग को पूरी तरह पढ़ लिया, उसके सारी चीजें आपको कवर होगी। और ये जो सारे जितने भी ब्रांचेस अलग अलग फटते जाए, चाहे ये 4 लिखे हो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का टाइप या 10 लिखे हो, वो उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपके लिए काफी है कि आप उसके इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि ये किस चीज से हो रही है, बाकी सारी सिम्टम्स सेम होंगे। तो ये जो तरीका है, इससे आप जो सारी अलग अलग तरह की जो फूड पॉइजनिंग है या कोई भी अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं जो कि इंटर रिलेट करते हैं, तो टॉपिक्स को इंटर रिलेट करें और एक ही टॉपिक को, जो चीज आपने पढ़ ली है, जो चीज आपको याद है, उसको बार बार ना पढ़ें, फालतू टाइम वेस्ट होना है। तो सिर्फ फूड पॉइजनिंग इसके केस में पढ़ा, बॉटुलिज्म के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा कि किससे होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनेंस होता है, जो कि जो कि टॉक्सिन्स छोड़ता है, जिसके थ्रू हमारे को जो नर्व ब्लॉकेज होता है, पैरालिसिस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस गोल बैक्टीरिया है, कोकस से आपको पता होना चाहिए, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है तो स्पायरिकल बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला लंबे लंबे बैक्टीरिया है जो कि मिल्क में भी कई बार पाए जाते हैं, और कच्चा अंडा जो बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा तरीका है जिससे आप बड़ी आसानी से अलग अलग चीजें एक साथ याद रख सकते हो। अगर एग्जाम में कुछ भी आता है, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, आपने थोड़ा सा आपको पता है कि सैल्मोनेला क्या है, उसके बाद तो आप पूरा ही लिख दोगे, भले आपने सुना नहीं हो उस बारे में, कोई भी चीज हो, सुना भी नहीं होगा तो भी आप आंसर लिख दोगे, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग पता है। मेन सोर्स ढूंढना है, ये चीज याद रखना बहुत काम आएगी अलग अलग टॉपिक्स में। और अगर आपको डिजीज से रिलेटेड और भी वीडियोस जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे इस चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, मेरा दूसरा चैनल डिजीज मीडिया, वहां पर आप जाकर के उन डिजीज वाली बीमारियों को, अलग अलग तरह की बीमारी बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, वहां पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज के लिए तो कुछ इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। बाय।